अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने अटेंडेंस सिस्टम को जो है वो फाइनलाइज करेंगे। सो ये जो है अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने ये वही हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने इसमें डिज़ाइन वगैरह ऐड की हुई है। तो ये जो है डिज़ाइन हमें लगानी है, ये बिल्कुल मैंने सिंपल सी रखी हुई है। और सिंपल रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी मैंने आपको बूट स्ट्रैप वगैरह नहीं कराई हुई, तो दैट्स वाई मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। लेकिन इन डिटेल हम जो है इसको आगे वाली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी जो है वो हमारा कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि हम जो है सीडीएन्स जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के। तो आप गूगल पे सर्च करें बूटस्ट्रैप सीडीएन। तो सीडीएन बेसिकली ये इसमें ये होता है कि जो है आपको डाउनलोड करने की बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इसको जो है डायरेक्टली लिंक आप यहाँ से करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप जो है एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन पर्पस के लिए आपका इस्तेमाल होता है। वैसे अगर आप देखें तो सीएसएस जब आप लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी आपने कोडिंग करनी होती है, जो कि मैं आपको आगे वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो उसको जो है वो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने से हम उसको बिल्कुल ही आसान कर देते हैं। और मेन जो इसका पर्पस होता है वो होता है मोबाइल फर्स्ट साइट्स मीन्स के रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में ये हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो बूटस्ट्रैप को भी हम डिटेल में देखेंगे आगे, बस अभी सिंपल सा हमें ये करना है कि इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन लगानी है। तो ये जो सीएसएस का कोड लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में आ जाते हैं, जो इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। उस शॉर्टकट का सिंपली नाम है, नाम तो नहीं कह सकते, आप एक्सक्लेमेटरी की साइन दें, एंटर प्रेस करें। तो ये देखिए एचटीएमएल का जो बेसिक कोड है वो आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली टाइटल को जो है उसको हम चेंज कर देते हैं स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। और हेड के अंदर ये जो देखें यहाँ पे ये हेड है हमारा, इस हेड के अंदर यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो कोड हमने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सीएसएस जो है वो बूटस्ट्रैप की हमारी ऐड हो गई है। और उसके बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ और वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसकी जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए जेक्यूरी भी इसके अंदर ऐड हो रही है। तो आप इसको सिंपली कॉपी करें और जहां पे बॉडी आपकी ऐड हो रही है इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये क्या लिखा हुआ है इसको फिलहाल आप छोड़ दें, बस सिंपल ये कोड आप जो है वो कॉपी पेस्ट करें। बाकी का जो भी हम काम करने वाले वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल से दो चीज़ें कॉपी पेस्ट करने से हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो हमारी इस सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। और कंटेनर बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक डिव बना लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ सिंपली कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मुझे दो जो है वो कॉलम्स चाहिए, एक रो चाहिए, रो के अंदर दो कॉलम्स चाहिए। बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर बना लेते हैं। हेडर मीन्स के ये जो ऊपर आपका ये हेडर बना हुआ है या वेबसाइट का हेडर होता है वो पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर टैग इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक रो बना लेते हैं। क्योंकि बूटस्ट्रैप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने रो बनानी होती है और उसके अंदर फिर आपने कॉलम्स बनाने होते हैं। तो ये मैंने एक रो बना दी है। मैं बेसिकली ग्रिड सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे, बस फिलहाल जो है आप इसको फॉलो कर दीजिए। और फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉलम देने वाला हूँ 12। सो बूटस्ट्रैप में हमारे पास ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स होते हैं। अब अगर आपने जो है वो किसी को मतलब कि दो कॉलम्स अगर आपने बनाने हैं तो आप इसको 6 6 करके दो कॉलम्स बना सकते हैं। और अगर आपने चार कॉलम्स बनाने हैं तो आप 4 4 4 करके चार कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अटेंडेंस शीट है और ये जो राइट साइड पे है ये बेसिकली दो कॉलम्स है। ये वाला जो लेफ्ट पे आ रहा है ये बेसिकली इसको मैंने ऐड कॉलम्स दिए हुए हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी शीट है। और राइट साइड पे जो कॉलम है इसको मैंने 4 कॉलम्स दिए, मतलब 4 स्पेस मैंने दी हुई है राइट वाले को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अ, हमने स्मार्ट अटेंडेंस शीट जो है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये H1 के अंदर ये कोड आपका लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट। और इंडेक्स के अंदर आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको हम इंडेंट कर लेते हैं प्रॉपरली। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ
तो देखते हैं कि ये देखें हमारा कोड कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, कंटेनर मुझे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है करना, कंटेनर फ्लूइड जो है वो मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पे इस तरह से। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए कंप्लीट इसने स्पेस ले ली है। और यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर में ये कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज नॉट विजिबल हेयर। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ हमने उस दूसरी वाली फाइल में बनाया था। तो इसको मैं सिंपली एक काम करता हूँ, ये जो str टू टाइम हमारा लिखा हुआ है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए फिर भी मुझे दिसंबर ही दिखाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब इसको मैं जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम सिंपली एक काम करते हैं, ये जो हमारा हेडर बना हुआ है इसके अंदर हमें एक क्लास लगा देते हैं। और इसको हम जो है नाम दे देते हैं बीजी प्राइमरी आई थिंक। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो ये देखिए प्राइमरी इसमें जो है वो ब्लू बैकग्राउंड आ गया है। और इसको मैं कलर कर, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया। और इसको टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ सेंटर कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो ये फॉन्ट कलर रेड लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब रेड कलर की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लू पे रेड बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो गया है। और अब जो है मुझे क्या करना है इसमें ये जो है ये देखिए बिल्कुल ही यहाँ से चिपका हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करने के लिए ये जो हमारी अटेंडेंस शीट है उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम 3। तो इससे याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ये देखिए गैप आ गया। और दूसरा मैं यहाँ पे PY 3 देने वाला हूँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 3। इससे ये होगा कि ये देखिए ऊपर और नीचे से अंदर वाले बॉक्स में थोड़ी सी गैप आ जाएगी हमारे पास। परफेक्ट। और उसके बाद ये हमारा हेडर जो है वो बन चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप वगैरह पे काम किया हुआ है। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बूटस्ट्रैप वगैरह पे काम नहीं किया हुआ तो वो सिंपली वीडियो को देख लें और ट्राई करें इसको करने की। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हम वैसे भी बूटस्ट्रैप वगैरह को डिटेल के साथ आगे वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ओके। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में ये रखना है, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट नेम वगैरह रखना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, हेडर के बाद एक मैं रो बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ और उसको मैं 8 कॉलम्स असाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और एक और कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं जिसको मैं 4 कॉलम्स असाइन कर देता हूँ। अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो हमने नीचे रिक्वायर वंस वाला कोड लिखा हुआ है इसको, बल्कि इस पूरे को ही मैं कट कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है कि इस जगह पे ये रिक्वायर वंस ये जो स्मार्ट अटेंडेंस शीट है इसको मुझे इसके अंदर रखना है, लेकिन PHP के अंदर इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है। और इन दो लाइंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर अ वाइल। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें ये परफेक्टली अलाइन हो गया लेफ्ट साइड से और ये इस कॉलम के अंदर आ चुका है। और अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, ये जो दूसरा हमारा कॉलम है सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कुछ इस तरह से, रिक्वायर वंस। ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेसेस इतनी की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ गया है। पहले क्या हो रहा था, ये नीचे जा रहा था। अब आपका ये परफेक्टली इस जगह पे आ रहा है। ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एड अटेंडेंस वाली जो शीट है वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ही मैं एक काम करता हूँ, रिक्वायर वंस और यहाँ पे हम बुला लेते हैं एड attendance.php कुछ इस तरह से। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो भी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। तो देखा आपने कितना सा सिंपल है। और एक और काम करते हैं, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में तो यहाँ पे मैं सिंपली ये करता हूँ इको के अंदर HR लगा देता हूँ इस तरह से। और इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए परफेक्टली हमारा इस तरह से हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल था जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी डिजाइनिंग वगैरह करना। तो इसको हम यहाँ पे पॉज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं भी आई है तो आपने घबराना नहीं है, हम सिंपली जो है वो अपनी आगे वाली वीडियोस में बूटस्ट्रैप CSS ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।